बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लोटस फूड गैलरी में हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें जो पराठे बनाने उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो नोट करवा दूँ। ये आप देख सकते हैं, आटा है, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल चपाती के लिए जो हम आटा यूज़ करते हैं चक्की का आटा वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेकिन बेक पार्लर वालों का एक ख़ास आटा आता है जिसके पराठे बनते हैं, आज मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लिया है 5 कप। इस मेजरमेंट से नाप के ये 5 कप मैंने लिया है आटा। पानी हस्बे ज़रूरत, 3 टेबल स्पून घी, नमक हस्बे ज़रूरत। 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें हमें पराठे के इंग्रेडिएंट्स में चाहिए। आटा, पानी, घी, नमक। इसकी फिलिंग जिस चीज़ से बनेगी, फिलिंग बनाने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप नोट कर लें। ये आप देख सकते हैं, हाफ kg आलू लेकर उनको बॉईल करके मैश करके मैंने रखा हुआ है। 1 पाव हरी पत्तों की प्याज, उसका ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट यूज़ होंगे, इसमें दोनों पार्ट आपने ले लेने हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून क्यूमिन सीड ज़ीरा साबुत, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेकर इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। एक दफ़ा और रिपीट कर दूं, पराठे के लिए आटा, पानी, घी, नमक। फिलिंग के लिए आलू बॉयल मैश किए हुए, हरी पत्तों की प्याज, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ग्रीन चिल्ली, ऑयल 2 टेबल स्पून। अच्छा, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ पुदीना, ये भी हमें चाहिए होगा। अच्छा, सबसे पहले हमें करना है ये इस आटे के अंदर नमक और ये घी ऐड करके इसको हम पानी से गूंद लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैं ऐड कर रही हूँ मशीन के अंदर। मैं मशीन में गूंद रही हूँ आटा, आप हाथ से गूंद सकते हैं। नमक घी ऐड कर दिया, इसमें अपने पानी ऐड कर देना है, साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे हम। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको आप 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। आटा आपका सेट हो जाएगा 15 मिनट में। इतनी देर में हम अपना फिलिंग के लिए आलू का भुर्ता तैयार कर लेते हैं। अब उसके लिए आपने करना है, ये एक पैन ले लेंगे, इसमें आपने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल के साथ आपने ये ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको ज़ीरे को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और फ्राई सा हो जाए आपका ज़ीरा। ज़ीरा फ्राई होना शुरू हो गया और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई इसमें से। अब मैं इसके अंदर ये हरी प्याज ऐड करके 2 मिनट फ्राई कर लूँगी।
ये देख सकते हैं प्याज मेरी फ्राई हो गई। अब मैं इसके अंदर ये आलू का भुर्ता ऐड कर दूंगी। इसको आपने तोड़ के अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करना है। अब इसके अंदर आप नमक ऐड कर देंगे, ग्रीन चिल्ली, लाल मिर्चों का पाउडर, चिकन पाउडर। नमक देख के डालिएगा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है। साबुत कुटा हुआ धनिया, हल्दी। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो फिर जब फिलिंग आप पराठों में ऐड करेंगे तो आपके पराठे मुश्किल से बनेंगे। अब इसके अंदर ये हरा धनिया, पुदीना डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे। करने के बाद इसको अच्छी तरह दोबारा से मिक्स कर लें और इसमें नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कम लगता है तो ऐड कर दीजिएगा। अब हम अपने पराठों की तरफ चलते हैं। अभी देख सकते हैं हम पराठे बनाने की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आपने पेड़ा लेके रख लेना है। अब आपने इसको थोड़ा सा बेलना है। थोड़ा सा बेल के इसके अंदर आप ये फिल कर देंगे। फिल करके इसको इस तरीके से हम इसका पराठा स्टफ कर लेंगे। अब हल्के हाथ से इसको आपने खुश्की लगानी है। इस तरह से इसको हल्के हल्के आपने बेलते रहना है। ये देख सकते हैं ये पराठा मैंने बेल लिया है। अब आपने इसको, तवा हमारा पहले से गरम है, अब इसको मीडियम बिल्कुल हल्के फ्लेम पे रख के सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं करना, बस चूल्हा तेज़ नहीं करना। इसको इस तरह से इसके साइड दबा दीजिएगा ताकि वो हो जाए। अब आपने इसको इस तरह, एक साइड आपकी जब हो जाएगी तो हम इसको दूसरी साइड सेक लेंगे। चूल्हा स्लो रखिएगा, नहीं तो आपके पराठे सारे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अब आप इसके ऊपर दोनों साइड हल्की हल्की सिक जाएंगी तो आप घी लगा के, जैसे पराठा फ्राई करते हैं इस तरह से लगा लें। मैं देसी घी में बना रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है।
तरह करके किनारे दबा दबा के सेकेंगे तो अच्छी तरह पराठा आपका हर तरफ से सिक जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सा आलू का पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह करके आप तमाम पराठे अपने तैयार कर लें। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।